फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पूजा कॉमर्स क्लासेस में स्वागत है। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कॉमर्स की क्लास। ये क्लास 12 के लिए और बीकॉम सेकेंड ईयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर आपको क्लास 12 के सेकेंड चैप्टर में और बीकॉम सेकेंड ईयर की बुक में भी देखने को मिल जाएंगे। ऐसे तो ये क्लास आईकॉम, बीकॉम, एमकॉम, नेट, पीएचडी, कॉमर्स से रिलेटेड ऑल कंपटीशन एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखते हैं हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा। हमारा चैप्टर है साझेदारी फर्म का लेखांकन, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। इसके बाद हमने फिर पढ़ा था साझेदारों के पूंजी खाते, कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर। उसके बाद फिर हमने पढ़ा था लाभ हानि नियोजन खाता, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और उसके बाद हमने पढ़ा था लाभ हानि नियोजन खाते के संबंध में जर्नल प्रविष्टियां। ठीक है। और उसके बाद अब हम आज पढ़ेंगे साझेदारी संलेख का अभाव, एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। यानी कि साझेदारी संलेख जब नहीं होता है तो हम कौन कौन से प्रावधान को अपनाते हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि साझेदारी के बारे में, पार्टनरशिप के बारे में, पार्टनरशिप डीड में यानी साझेदारी संलेख में सब कुछ दिया हुआ रहता है कि साझेदार जो है वो अपने प्रॉफिट लॉस को किस रेशियो में बांटेंगे, कैपिटल पे कितना इंटरेस्ट उन्हें मिलेगा, ड्रॉइंग्स पे कितना इंटरेस्ट देना होगा, साझेदारों के लोन पर कितना इंटरेस्ट मिलेगा, हर एक चीज का ब्यौरा दिया हुआ रहता है, प्रॉफिट लॉस का रेशियो दिया हुआ रहता है। बट अगर किसी ने साझेदारी संलेख यानी कि पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया है तो उसके अभाव में, उसकी वो नहीं होने पर हम कौन से प्रावधान को अपनाएंगे। ठीक है, आज हमारा टॉपिक वो रहेगा। तो आइए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। साझेदारी संलेख का अभाव, एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले प्रावधान, प्रोविजन एप्लीकेबल इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। यानी कि जब साझेदारी संलेख नहीं है, पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो उसकी अनुपस्थिति में हम कौन से प्रावधान को अपनाएंगे। साझेदारी संलेख के अभाव में भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 प्रावधानों को लागू किया जाता है। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के प्रावधान निम्न है। अगर हमने साझेदारी संलेख नहीं बनाया है, मतलब किसी ने भी अगर साझेदारी संलेख नहीं बनाया है, तो उसकी अनुपस्थिति में, उसके अभाव में हम क्या करेंगे। मतलब हमारे पास तो पार्टनरशिप डीड है नहीं कि कुछ भी क्लियर होगा कि हमने क्या डिसाइड करा था। मान लो तो कोई भी दो फ्रेंड है, आपसी में उन्होंने पार्टनरशिप कर लिया। ठीक है, पार्टनरशिप फर्म का ओपन कर लिया, बट उन्होंने डीड तो बनाया ही नहीं कि उन्हें लगा कि उनके बीच कभी कुछ प्रॉब्लम होगा ही नहीं। बट जब प्रॉफिट आया तो फिर प्रॉफिट और लॉस जब कैलकुलेट किया गया तो प्रॉफिट निकालने के बाद उन्हें मान लो कि किसी बात को लेकर बहस चल रहा कि हाँ मैंने ज्यादा प्रॉफिट लगाया, मैंने ज्यादा पूंजी लगाया तो मुझे ज्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए, तुमने कम पूंजी लगाया तो तुम्हें कम प्रॉफिट मिलना चाहिए। ठीक है, तो इसमें अब उन दोनों में मान लो कि कोई बहस हो गया तो उसके लिए कुछ तो चाहिए ना, उन्होंने तो डीड बनाया नहीं। तो ऐसे केस में क्या होता है कि साझेदारी संलेख अगर नहीं है, पार्टनरशिप डीड अगर नहीं है, तो हम भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के प्रावधान को लागू करते हैं। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजन को हम लागू करते हैं। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 यानी कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रावधान क्या क्या है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है हमारा लाभ का विभाजन, यानी जो प्रॉफिट हुआ है हम उसे किस रेशियो में बांटेंगे, कैसे बांटेंगे, उसके बारे में यहाँ दिया गया है। साझेदारी संलेख के अभाव में लाभ हानि का विभाजन सभी साझेदारों के बीच बराबर बराबर किया जाता है। साझेदारी संलेख यदि नहीं है तो उसके अभाव में, पार्टनरशिप डीड के अभाव में हम क्या करेंगे, जो भी प्रॉफिट होगा वो सभी साझेदारों के बीच में इक्वल बटेगा। सभी साझेदारों को बराबर बराबर हिस्सा उसमें दिया जाएगा। उससे कोई लेना देना नहीं है कि उन्होंने कितनी पूंजी लगाई, कितनी ज्यादा पूंजी लगाया, कितने कम पूंजी लगाया। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, साझेदारी संलेख नहीं है, तो उसके अभाव में सभी साझेदारों को प्रॉफिट में बराबर का हिस्सा मिलेगा। सभी साझेदारों में बराबर बराबर प्रॉफिट बटेंगे। ठीक है, हमारा दूसरा पॉइंट है पूंजी पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, साझेदारों को पूंजी पर ब्याज नहीं मिलेगा। साझेदार जो है वो पार्टनरशिप में जितने भी पूंजी लगाए हैं तो उन्हें पूंजी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। अगर पार्टनरशिप डीड होता, उसमें कुछ लेखा किया रहता कि हाँ पूंजी पर इतने % का ब्याज दिया जाएगा तो दिया जाता, बट अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो उन्हें पूंजी पर किसी तरह का कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। फिर है हमारा तीसरा पॉइंट है साझेदारों द्वारा दिए गए ऋण पर ब्याज। साझेदारों द्वारा फर्म पर दिए गए ऋण पर 6% वार्षिक की दर से ब्याज दिया जाएगा। अगर साझेदार के द्वारा कोई लोन दिया गया है, कोई ऋण दिया गया है फर्म को,
तो उस ऋण पर जो है, उस लोन पर जो है साझेदारों को 6% वार्षिक की दर से ब्याज दिया। फिर है हमारा फोर्थ पॉइंट, वेतन एवं कमीशन। साझेदारों को उनके द्वारा किए गए अतिरिक्त कार्यों के लिए कोई वेतन या कमीशन नहीं मिलेगा। साझेदार के द्वारा यदि कोई अतिरिक्त कार्य किया जा रहा है, कोई एक्स्ट्रा काम किया जा रहा है, तो उसके बदले किसी तरीके का कोई सैलरी या फिर कमीशन उनको नहीं दिया जाएगा। जैसा कि मैं आपको पहले बताई थी कि जब साझेदारी फर्म बनता है तो उसके संचालन के लिए तो सभी साझेदार मिलकर उसका संचालन करते हैं, उसको चलाते हैं, या तो सभी की ओर से किसी एक साझेदार को चुन लिया जाता है और उसके बाद फिर फर्म का संचालन उस एक साझेदार के द्वारा किया जाता है। वही एक साझेदार फर्म को चलाता है, उसके लिए उसे वेतन मतलब उसे एक्स्ट्रा सैलरी या तो फिर कमीशन या तो फिर प्रॉफिट परसेंट का एक्स्ट्रा हिस्सा मिल जाता है। लेकिन वो कब, जब साझेदारी समलेख यानी पार्टनरशिप डीड बना हुआ है और उसमें उसके बारे में लिखा हुआ है तब। अगर साझेदारी समलेख यानी पार्टनरशिप डीड नहीं है तो कोई भी साझेदार के द्वारा कोई भी एक्स्ट्रा काम किया जाता है, उसके बदले उसे कोई भी वेतन या कमीशन नहीं मिलेगा। ठीक है। फिर हमारा फिफ्थ पॉइंट, आरंभ पर ब्याज। साझेदारों द्वारा किए गए आरंभ पर ब्याज नहीं मिलेगा। साझेदारों के द्वारा जो भी ड्राफ्ट किए गए, आरंभ किए गए, उसके बदले में कोई भी ब्याज नहीं मिलेगा अगर साझेदारी संलेख नहीं है तो। ठीक है। पार्टनरशिप डीड के अभाव में मैं ये सारी चीजें बता रही हूँ कि अगर आरंभ किया गया साझेदार के द्वारा तो उस पर किसी तरीके का कोई ब्याज नहीं मिलेगा। ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। अगर आपको मेरे चैनल पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को ये क्लास कैसा लगता है, मैं इसमें और क्या इम्प्रूवमेंट ला सकती हूँ। अगर आपको समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हो, मैं इसे और भी अच्छे से बताने की कोशिश करेंगे।